लंदन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी की सेहत की बुनियाद पर दहशत गर्दी का मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुत्तहदा के बानी के खिलाफ 2016 की तकरीर पर मुकदमे की कार्रवाई जनवरी 2022 से शुरू होगी। मुत्तहदा के बानी ने जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट न होने को वजह बताकर मुकदमा खारिज करने की अपील की थी। अगर इलेक्शन ईवीएम के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम के ऊपर इंतखाबात को मानता है। लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस ईवीएम के ऊपर होंगे। इलेक्शन के लिए फंड सिर्फ वहीं मिलेंगे जहां इंतखाबात ईवीएम पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन अगर ईवीएम पर नहीं होते तो हुकूमत उसके लिए फंड्स नहीं दे सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम पर होने वाले इंतखाबात को मानता है। अगले तमाम ज़िमनी इलेक्शन ईवीएम पर करवाना लाजमी होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत ख़जाना का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे और डीजल की कीमत 142 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। हाउसिंग सोसाइटीज़, शॉपिंग मॉल्स, मैरिज हॉल, सिनेमाज और पेट्रोल पंप दिफाई मकासद तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड की अराजी पर यह सिलसिला जारी है। कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि कराची में फैसल बेस पर स्कूल और शादी हॉल बने हुए हैं, कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। कहा जा रहा है कि मसरूर और कोरंगी एयरबेसेस बंद किए जा रहे हैं। एयरबेस बंद करके वहां कमर्शियल सरगर्मी शुरू करेंगे। कारसाज में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके सर्विस रोड भी अंदर कर दी गई। पर्ल, मार्की और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल अभी तक बरकरार हैं। गिजरी रोड पर रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। हम अभी सोकर नहीं उठे थे कि इन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर दी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से पूछा कि हमें बताएं आगे का क्या प्लान है आपका। क्या सिनेमा, शादी हॉल्स, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? अदालत का काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराने का हुक्म। कैंटोनमेंट अराजी पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से इस्तफसार किया कि आप खुद भी जनरल रहे हैं, आपको तो पता होगा अगर दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये ज़मीन वापस हुकूमत के पास जाएगी। क्या सिनेमा, शादी हॉल्स, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? सेक्रेटरी दिफा बोले कि कमर्शियल सरगर्मियाँ भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के ज़ुमरे में आती हैं। अमन के वक्त रफाही मकासद और फौज का मुराल बुलंद रखने के लिए ये सरगर्मियाँ होती हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि 3 साल बाद लंदन में बयान हलफी किस मकसद के लिए दिया। राना शमीम ने बताया कि बयान हलफी सरबमोहर था, नहीं मालूम किस तरह लीक हुआ। बयान हलफी शाया होने के बाद राबता किया गया तो कंफर्म किया, नहीं मालूम जो बयान हलफी रिपोर्ट हुआ कौन सा है। पहले रिपोर्ट किया जाने वाला बयान हलफी देख लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस शख्स ने बयान हलफी दिया उसे याद ही नहीं कि बयान हलफी में लिखा क्या है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हलफी किसने तैयार करवाया? केस में मीडिया का किरदार सानवी है। मीडिया के खिलाफ कार्रवाई मौखिर करके राना शमीम से जवाब मांगा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को ओरिजिनल बयान हलफी और शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते, जजेस को तनकीद का सामना करना चाहिए। सियासी बयानिए के लिए कम से कम इस हाई कोर्ट को बदनाम करने से बाज रहें। मजीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। सवाल कई जवाब कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवानगी के वक्त गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज, नो कमेंट्स कहकर चले गए। राना शमीम ने अपने बयान हलफी में इंकशाफ किया था कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को यह हुक्म दिया था कि वो 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जमानत पर रिहा ना करें।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी के ज़ाती कारोबारी मुआहदे पर गवर्नर हाउस सिंध में दस्तखत की तकरीब। निजी कारोबारी मुआहदे की तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी शरीक हुए। निजी कारोबारी मुआहदे के लिए गवर्नर हाउस का इस्तेमाल और सदर मुमलिकत की शिरकत ने कई सवालात उठा दिए। क्या आम पाकिस्तानी को भी अपने कारोबारी मुआहदे गवर्नर हाउस में करने का हक है, या ये सहूलत सिर्फ सदर के बेटे को हासिल है? क्या सदर पाकिस्तान का हलफ उन्हें प्राइवेट कारोबारी तकरीब में शिरकत की इजाज़त देता है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि वो यूरोप जिसे इमरान खान जानते हैं, या वो रियासत मदीना जिसका ख्वाब वो अवाम को दिखाते हैं, वहाँ अगर कोई सदर सरकारी दफ्तर में निजी कारोबारी दस्तावेज मुआहदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। सरकारी लोगों वाले सब्ज मेज़ पोश पर निजी कारोबारी दस्तावेजात पर मुआहदा हुआ। यूरोप या रियासत मदीना में सदर सरकारी दफ्तर में बेटे और अमरीकी कंपनी के मुआहदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। वज़ीर आज़म के कोरोना रिलीफ पैकेज में 40 अरब रुपए से ज़्यादा की बेज़ाब्तगियाँ सामने आ गईं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। वज़ीर आज़म ने 1200 अरब के तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। 500 अरब रुपए मजदूरों और गरीबों के लिए मुख्तस हुए, तहम सिर्फ 116 अरब रुपए ही जारी हो सके। उसमें से 35 अरब रुपए से ज़्यादा अदायगियाँ खिलाफ ज़ाब्ता की गईं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बाकी 314 अरब रुपए तो वजारत ख़जाने ने जारी ही नहीं किए। NDMA में भी 4 अरब 80 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। कोट अद्दू में मुबैना तौर पर ASI की जानिब से खातून को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने के मामले में अहम पेशरफ। खातून ने पुलिस को दिया गया बयान अदालत में वापस ले लिया। अदालत में कहा कि रात की तारीकी की वजह से वो मुलजिम को नहीं पहचान सकी। अदालत का मुलजिम ASI को रिहा करने का हुक्म। खातून ने ASI के खिलाफ 24 नवंबर को हाड़ शर्की में मुकदमा दर्ज करवाया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, नवाबशाह और सिंध के दीगर अजला में भी सफाई का हाल ख़राब। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी रही। मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर लग गए। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल से कराची में सैकड़ों टन कचरा जमा हो गया। सड़कों पर गंदगी के ढेर, गटर उबलने से पानी शाहराहों और बाजारों में आ गया। अवाम शदीद मुश्किलात से दो चार। थरकोल मंसूबे में मुबैना करप्शन की तहकीकात नैब करेगा। चेयरमैन नैब रिपोर्ट को देखें। क्या करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस बनता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध समेत किसी को इसलिए दिलचस्पी नहीं क्योंकि सारा पैसा एक अकाउंट से निकल कर दूसरे में चला गया। थर के लोग बुनियादी सहूलियात और पीने के पानी को तरस रहे हैं। RO प्लांट ज़रूरत के मुताबिक कायम नहीं हुए। ठट्ठा, मनोड़ और सजावल के हालात भी अच्छे नहीं। मोबाइल इमरजेंसी हेल्थ यूनिट की सहूलत भी फराहम नहीं की गई। बज़ाहिर तरक्याती और फलाही फंड्स में खुर्द-बुर्द और बेज़ाब्तगियाँ हुई। फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ। अदालत का सरकारी फंड्स की खुर्द-बुर्द में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल रिपोर्ट का जायजा लेकर 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद के सरकारी असातिज़ा ने तालीम को छुट्टी पर भेज दिया। सरकारी तालीमी इदारों को ऑर्डिनेंस के जरिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने पर तदरीस का बॉयकॉट। तलबा से भी नारे लगवा दिए, छुट्टियाँ दे दी। तालीमी इदारे गैर मुइना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए। मुतालबात मंजूर न हुए तो 2 दिसंबर को वज़ीर आज़म हाउस के सामने धरना देने का भी ऐलान। असातिज़ा का मौक़िफ़ है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत जाने से उनके अलाउंसेस ख़त्म हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि दुनिया भर में तालीमी इदारे लोकल गवर्नमेंट के मातहत ही हैं। सरकारी मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के खिलाफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा। मुल्क भर से आए हुए ताजर सरीना चौक पर जमा हुए। ताजरों का प्रोग्राम वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने धरना देने का था, लेकिन इंतज़ामिया ने कंटेनर्स रखकर आगे बढ़ने से रोक दिया। ताजरों ने वहीं धरना देकर एहतजाज ख़त्म कर दिया। 13 जनवरी को अगले लाहे-अमल का ऐलान करेंगे। उनके मुतालबात में पॉइंट ऑफ सेल पर डिवाइस का कानून और जबरी टैक्स ख़त्म करना शामिल है।
बलोचिस्तान में हड़ताल पर बैठे यंग डॉक्टर्स की मुतालबात मानने के लिए सूबाई हुकूमत को 2 दिन की मोहलत। 2 दिन बाद OPDs के साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने की धमकी। आज एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। पैरामेडिक्स और यंग नर्सेज एसोसिएशन का भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर हिमायत का ऐलान। डॉक्टर्स का मुतालबा है कि अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं, उनके गिरफ्तार साथियों को रिहा किया जाए। एक हाथ ले एक हाथ दे। LPG का घरेलू सिलेंडर 168 रुपये 91 पैसे सस्ता कर दिया गया। दूसरी तरफ सुई नॉर्दर्न की जानिब से गैस की कीमतों में 150% इजाफे की तजवीज़ पर ओगरा आज समाअत करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी गैस की लोड शेडिंग रही। पेशावर, सरगोदा, मुल्तान, भावलनगर और सक्खर समेत कई शहरों में गैस की किल्लत। कई शहरों में 18-18 घंटे गैस गायब। शहरी परेशान। नवंबर में महंगाई की शरह 11.5% तक पहुंच गई। आटा, तेल, घी, चीनी, गोश्त, दूध, अंडे, आलू और टमाटर मजीद महंगे हो गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक बिजली, मोटर फ्यूल और दवाओं की कीमतों में इजाफा हुआ। अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.3% थी। सुप्रीम कोर्ट का रुकन कौमी असम्बली अली वजीर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। 4 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दी कि अली वजीर के शरीक मुलजमान को रिहा कर दिया गया था। अली वजीर को जेल में रखने का कोई जवाज नहीं बनता। दौरान समाअत किसी जमात का नाम लिए बगैर होने वाले मुज़ाकरात का तस्करा। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि रियासत मुज़ाकरात करके लोगों को छोड़ रही है। हो सकता है कल अली वजीर के साथ भी मामला तय हो जाए। क्या अदालत सिर्फ जमानतें खारिज करने के लिए बैठी है? अली वजीर को 16 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। अगर मरीम नवाज ने कानून तोड़ा है तो हिम्मत है तो कार्रवाई करे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का चैलेंज। कहा जिस आदमी ने मुल्क में अदल का निज़ाम तोड़ा है, जो साबिक चीफ जस्टिस है, उस पर बात करने को कोई तैयार नहीं। नैब में एक शक डाल दें कि सिर्फ नून लीग के लिए एहतसाब है। जब तक नैब है मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब की आंखें, मुंह और कान सब बंद हैं। वजारतों में चोरी पर चेयरमैन नैब खामोश हैं। एहसन इकबाल बोले इमरान खान ने कर्जा कमीशन बनाया था, आज तक हिसाब नहीं आया। हुकूमत टैक्स जमा करने में नाकाम हो चुकी, कर्जों और नालायकी का हिसाब लेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब का वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को जवाब। कहा अवाम की मुफलिसी, बेबसी का मजीद मजाक न उड़ाएं। ट्वीट करके आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवा की कीमत कम नहीं होगी। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मेयर के लिए खुफिया बैलेटिंग रखी गई है। उसका मकसद ये है कि वो काउंसलर्स को खरीद सकें। ये लोग इलेक्शन के बाद काउंसलर को खरीदना चाहते हैं। हुकूमत का कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर वैक्सीन लगवाने का फैसला। NCOC ज़राए के मुताबिक 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। फैसले पर अमल दरामद आज से शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर की बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुलाजमत करते हैं पेट्रोल पंप पर, आगे आए हैं, आगे से ये वैक्सीन सेंटर ही बंद है। हम तो चुंगी से आए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं काम से छुट्टी करके अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा के लेके आया हूँ। यहाँ आके पता चला सरकारी हॉस्पिटल्स में लगेगी। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर में एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। महकमा सेहत के हुकाम ने उसका जवाब ये घड़ा कि घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की वजह से इस सेंटर को खुला रखने का कोई फ़ायदा नहीं रहा। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर की बंदिश से मुल्का इलाकों के बुजुर्ग, खवातीन, तालिब इल्म और मुलाजमत पेशा अफराद ख्वार होकर रह गए। नैब में 7 डायरेक्टर जनरल्स की ग्रेड 21 में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। DG नैब लाहौर शहजाद सलीम को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई। DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी, इरफान बेग, फरमान अली, सुल्तान सलीम और मसूद आलम भी ग्रेड 21 में तरक्की पाने वालों में शामिल। और नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और नेवी ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथे क्वार्टर फाइनल में वापडा ने खैबर पख्तूनख्वा को शिकस्त दे दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।